हेलो दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर हेल्पलाइन शुरुआत की गई। अब इसके हम व्हाट्सएप नंबर का उपयोग करके इस योजनाओं की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, आइए हम जानते हैं। सर्वप्रथम ये जैसे नंबर है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा व्हाट्सएप नंबर शुरू किए गए, इस नंबर को हम सर्वप्रथम सेव कर लेते हैं। तो न्यू कॉन्टैक्ट में हमने सेव कर लिया, तो यहाँ लिखेंगे हम, जैसे हमने सेव कर लिया योजना हेल्प से, इसको सेव कर लिया है। अब इससे बाहर निकलेंगे। अब इस पर हम व्हाट्सएप नंबर पर जाएंगे। व्हाट्सएप को ऑन किया, कॉन्टैक्ट में जाएंगे और यहाँ से इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो ये आ गया योजना हेल्प नाम से। इसको ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा अकाउंट। पहले इसमें एक बार हमारा सेव किया, इसमें जो व्हाट्सएप की अभी गूगल सेटिंग मांग रहा है, प्राइवेसी जो अपडेट मांग रहा है, तो उसको हम पहले अपडेट कर लेंगे। इसके बाद में जैसे ही होगा इसमें हम लिखेंगे हाय, तो ये हमने लिख दिया हाय। हाय लिखते ही हमारे पास कुछ क्षणों में यहाँ से एक मैसेज आया, हेलो, वेलकम टू सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट हेल्पलाइन, प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज, कृपया अपनी पसंद की भाषा चुनें। तो यहाँ पर हम पसंद की भाषा चुन लेते हैं हिंदी। आप किस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम लेते हैं सर्वप्रथम अनुप्रेरित कोचिंग योजना, तो इसको सेंड कीजिए कि इस योजना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना में आपका स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे तो इसमें जो जो दिया हुआ है योजना के बारे में, इसके पात्रता मापदंड, तो सर्वप्रथम हम लेते हैं योजना के बारे में। मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग राजस्थान राज्य के असमर्थ तबकों के मेधावी छात्रों को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना है। अब आप क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में, तो इसका जो जस्ट इसी योजना के बारे में हमें पूछना है, तो हमें जाना है पिछला मेन्यू में। तो इस योजना के बारे में इसमें आगे हम और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो इसमें जाएंगे पिछला मेन्यू में, तो हमारे सामने ये लिस्ट आ जाएगी। तो इसका हम देखेंगे पात्रता और मापदंड क्या है, तो हमारे सामने आ जाएगा इसके पात्रता और मापदंड क्या क्या है, कौन कौन इसमें योग्य है। तो इसमें दिया हुआ आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार की आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक के माता पिता राज्य सरकार की सेवा में हैं तो पे मैट्रिक्स लेवल L11 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, यदि सरकारी सेवा में है तो L11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आवेदक ने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया हो, तो इस प्रकार की इस योजना के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई। अब इस योजना के बारे में और जानना हो तो हमें पिछला मेन्यू में जाना है, और यदि कोई दूसरी योजना के बारे में जानना है तो यहाँ पर लीजिए हम मुख्य मेन्यू में। तो मुख्य मेन्यू में जाएंगे तो वापस वो आ जाएगी कि आपकी किस योजना के बारे में हम जानकारी चाहते हैं, तो ये आ जाएगा आप किस योजना। तो अब जैसे लेते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो यहाँ से हम सेंड करते हैं। तो इसमें आ जाएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आपका स्वागत है, आप इसमें क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले योजना के बारे में तो हो जाएगा, तो हम लेते हैं पात्रता और मापदंड क्या है, तो इस पर हम सेंड करते हैं। तो ये आ जाएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, शेष वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार है, आस्था कार्डधारी परिवार है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनार में लाभान्वित कन्याओं, स्वयं महिला खिलाड़ियों के विवाह हेतु पात्र बताया गया है। तो इस प्रकार की इस योजना में जो भी इसमें पात्र होंगे तो इस फॉर्म को हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इस प्रकार की इसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है। इस प्रकार जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की 4-5 तरह की योजना है, उन योजनाओं के बारे में इस व्हाट्सएप ग्रुप से हम
उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम इसमें इसका मापदंड देखेंगे तो मापदंड क्या है, इसकी विस्तृत जानेंगे तो उसकी क्या हो जाएगा। तो इसमें संपूर्ण हम घर बैठे इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आवेदन कैसे करें, इसके फ़ायदे क्या है, पंजीकरण की अवस्था क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। तो हम जैसे लेते हैं पंजीकरण की अवस्था, तो इसमें पूछेंगे कि भाई आपकी क्या नंबर है, उसकी वो कहाँ पर पेंडिंग पड़ा है। तो इसमें संपूर्ण हम जानकारी वही एक ही व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि इस रूप में प्रारूप में आप जो आपके रजिस्ट्रेशन क्रमांक है इस प्रारूप में आपको यहाँ पर दर्ज करवाना है। तो अब जैसे ही हम दर्ज करेंगे तो उसके बारे में जो भी डिटेल है वो प्राप्त हो जाएंगी। जैसे हम दर्ज करना चाहते हैं जैसे हमारे पास नंबर होगा तो सीधा होगा, हम केवल डेमो के लिए ये ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने सेंड किया है या 2023 लेते हैं, इस रूम में हमने सेंड किया। यदि सही होगा तो इसमें आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर बताएगा ये अमान्य। यदि इस कर्मा ये अमान्य एप्लीकेशन आईडी नंबर है। तो इसमें जैसे हमें कि इस नंबर पर कोई सेव नहीं है तो उसकी जानकारी इसमें नहीं बता पाएंगे। अब जैसे हमें जाना है पिछला मेन्यू में, अब जैसे यहाँ इस योजना से बाहर निकलना तो यहाँ पर लिखो वापस जाओ। तो ये आ जाएगा आप किस योजना के बारे में जान चाहते हैं। तो इसके अलावा छात्रवृत्ति योजना है, पेंशन योजना है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जानना चाहते हैं तो उसके बीच में तो ये आ जाएगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आपका स्वागत है। कृपया ये योजना चुनें जिसमें आपको रुचि हो। अब इसमें 4-5 तरह की योजना है। मुख्यमंत्री वर्जन समान पेंशन है, मुख्यमंत्री एकल नारी, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन, लघु सीमांत वर्ग कृषक समान पेंशन योजना। तो हम जैसे 4 नंबर पर क्लिक करते हैं तो आप इसमें कौन सी मदद, तो योजना के बारे में लेना तो योजना के बारे में, तो ये हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सामाजिक न्याय आयोग द्वारा संचालित की जा रही है। विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को निर्देश देता है कि वह अपने आर्थिक क्षमता विकास की सीमा के भीतर निराश्रित वृद्धावस्था बीमारी अक्षमता के मामले में अयोग्य अभाव में अन्य मामलों में नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करें। तो इस रूप में ये योजना है। अब इसकी हम पात्रता और मापदंड देखते हैं। तो इस रूम देखो पात्रता है, अब फायदे है, आवेदन कैसे करें, पंजीकरण व्यवस्था है, वर्तमान स्थिति, भुगतान की स्थिति, और कोई यदि हमें डाउट तरह है तो इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न भी है। तो हम करीबन में 4-5 प्रश्न होंगे तो उस प्रश्नों में हम जवाब भी ढूंढ सकते हैं। जैसे ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं तो इसमें किस टाइप के देय राशि में है, वार्षिक आय में है, आवेदन कैसे, किस प्रश्न में पूछना चाहते हैं। तो भाई देय राशि में हम लेते हैं। तो देय राशि के जो होगी उससे संबंधित 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष से या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी होगी। वर्तमान में इस पेंशन को बदलाव करके 1000 रुपये कम से कम कर दिया गया है। इस प्रकार हम जो राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नवाचार के माध्यम से एक व्हाट्सएप सुविधा की गई है। इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की इस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।